अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़े हकीकत। आज हम पाकिस्तान की दिफाई तारीख के एक ऐसे अहम मोड़ पर बात करने जा रहे हैं जिसने सोशल मीडिया और दिफाई हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। सऊदी अरब में जारी वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में पाकिस्तान के इदारे गिट्स ने एक ऐसा पोस्टर पब्लिश किया जिसने सबको हैरान कर दिया। इस पोस्टर में पाकिस्तान के स्मैश मिसाइल सिस्टम को बाकायदा तौर पर एक हाइपरसोनिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर पेश किया गया। यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्योंकि अब तक हमने हमेशा से ये सुना था कि स्मैश एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी टर्मिनल स्पीड माक 2 तक बताई जाती है। तो फिर अचानक पाकिस्तान स्मैश को हाइपरसोनिक क्यों कह रहा है? क्या ये सिर्फ लफ्ज़ों का खेल है या फिर इसके पीछे कोई गहरी टेक्निकल और साइंटिफिक हकीकत मौजूद है? आज की इस वीडियो में हम इसी टेक्निकल घुट्टी को सुलझाएंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान की असल हिकमत अमली क्या है जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। स्मैश मिसाइल को हाइपरसोनिक कहने के पीछे एक बहुत बुनियादी हकीकत है जो इसके नाम और डिज़ाइन में छुपी है। ये एक क्वाजी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी पर उड़ने वाला मिसाइल है। इसका मतलब ये है कि ये आम क्रूज मिसाइल्स की तरह समंदर के करीब नहीं उड़ता, बल्कि लॉन्च के बाद सीधा नियर स्पेस की तरफ चला जाता है जहां हवा बहुत पतली होती है। इस फेज में ड्रैग कम हो जाता है और मिसाइल बिना किसी एक्स्ट्रा कोशिश के मार्क 5 से ज़्यादा हाइपरसोनिक स्पीड हासिल कर लेता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई चीज़ बुलंदी से गिरते वक्त नेचुरली बहुत तेज़ हो जाती है। जब मिसाइल नियर स्पेस से बैलिस्टिक पाथ पर ट्रैवल करता है तो हाइपरसोनिक स्पीड कोई चॉइस नहीं बल्कि फिजिक्स का नेचुरल रिजल्ट होती है। इसलिए स्मैश अपनी परवाज़ के बड़े हिस्से में टेक्निकली हाइपरसोनिक ही रहता है। जब ये मिसाइल अपने टारगेट की तरफ नीचे डाइव करता है तो ये मोमेंट मिसाइल के मिशन का सबसे क्रिटिकल हिस्सा होता है। इसी फेज में स्टेज सेपरेशन होती है जहां मिसाइल का पिछला हिस्सा यानी रॉकेट मोटर अलग हो जाता है और सिर्फ री एंट्री व्हीकल नीचे आता है। जब री एंट्री व्हीकल माहौल में वापस दाखिल होता है तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि हवा उसके गिर्द प्लाज्मा बना लेती है। ये बिल्कुल टूटते हुए सितारे जैसा मंजर होता है। इस हीट और प्लाज्मा की वजह से मिसाइल का रडार सिग्नेचर बहुत लिमिटेड हो जाता है। इस स्टेज पर दुश्मन के रडार्स के लिए सबसे बड़ा मसला ट्रैकिंग का होता है। एक्सट्रीम स्पीड, अनप्रिडिक्टेबल एंगल और प्लाज्मा क्लाउड मिलकर इंटरसेप्शन विंडो को सिर्फ चंद सेकंड्स तक ले आते हैं। यहाँ पर ट्रेडिशनल नेवल एयर डिफेंस सिस्टम्स अपनी मैक्सिमम लिमिट पर आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे मिसाइल सिस्टम्स को इंटरसेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यहीं पर वो गलतफहमी पैदा हुई जिसकी वजह से स्मैश को सालों तक सिर्फ सुपरसोनिक ही समझा गया। जब मिसाइल नियर स्पेस से नीचे आते हुए जानबूझकर अपनी हाइपरसोनिक स्पीड को कम करके मार्क 2 पर ले आता है तो लोग इसी टर्मिनल स्पीड को उसकी असल स्पीड समझ लेते हैं, जबकि हकीकत में ये मिसाइल अपनी परवाज़ के ज़्यादा हिस्से में हाइपरसोनिक ही रहता है। इसी कंट्रोल फेज में ये मिसाइल तकरीबन 90 डिग्री के एंगल से सीधा टारगेट के ऊपर जाकर गिरता है, जहां नेवल एयर डिफेंस सिस्टम्स ना तो इस एंगल के लिए डिज़ाइन होते हैं और ना ही उनको रिएक्ट करने का वक्त मिलता है। कम स्पीड का फ़ायदा ये होता है कि मिसाइल के ऑनबोर्ड सेंसर्स और गाइडेंस सिस्टम्स को चलती हुई बहरी शिप की पोजीशंस, डायरेक्शंस और मूवमेंट को एक्यूरेटली ट्रैक करने का वक्त मिल जाता है। इसी कंट्रोल्ड रफ्तार पर स्मैश हाई जी मैन्यूवर्स परफॉर्म करता है, अपनी ट्रेजेक्टरी को रियल टाइम एडजस्ट करता है और आखिरी लम्हे में सीधा ऊपर से गिरकर टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय करता है। इसी वजह से स्मैश पाकिस्तान की एंटी एक्सेस और एरिया डिनाइल स्ट्रेटजी का एक साइलेंट लेकिन बहुत पावरफुल हिस्सा बन चुका है। 290 किलोमीटर रेंज और भारी वॉरहेड के साथ ये मिसाइल बहराए अरब में एक नाकाबिले उबूर दीवार क्रिएट करता है और दुश्मन को हमेशा अनसर्टेनिटी में ही रखता है। तो नाजरीन, ये थी स्मैश हाइपरसोनिक मिसाइल की वो हकीकत जो पाकिस्तान ने बड़ी खामोशी और महारत के साथ दुनिया के सामने रखी। ये मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि बहराए अरब में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की ज़मानत है और ये साबित करता है कि पाकिस्तान अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का ख़रीदार नहीं बल्कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई करके दुश्मन की डिफेंस कैलकुलेशंस को फेल कर चुका है। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।